हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे एक 1000 वाट का हीटर है। उस पर हम सिंगल फेस और 3 फेस सप्लाई दे करके चेक करेंगे कि किसका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा। और इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आने का मतलब ये है कि अप्लायंस एक ही है, मीन्स एक हीटर है जो 1000 वाट का है। तो इस पर हम क्या करेंगे, सिंगल फेस यानी 230 वोल्ट एंड 3 फेस 440 वोल्ट दो के दोनों सप्लाईज हम देंगे इसको रन कराने के लिए, और चेक करेंगे किस पर हमारा बिजली का बिल ज़्यादा। इसको कैलकुलेट करने से पहले KWH समझ लेते हैं कि क्या KWH क्या होता है। एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा KWH मीटर यूज किया जाता है, सिंगल फेस हो या 3 फेस। तो जो KWH लिखा होता है उस पर उसका मतलब होता है किलो वाट हावर्स, मीन्स कितने वॉटेज का किलो वाट का जो पावर है, कितने घंटे वो रन किया है। तो वो जो यूनिट है मीन्स एनर्जी मीटर उसको KWH में जनरेट करता है उस रीडिंग को। अब इस KWH को कैसे वो स्पेसिफाई करते हैं, तो KWH इक्वल टू होता है किलो वाट इंटू हावर। किलो का मतलब 1000 होता है। अगर 1000 वाट का कोई इक्विपमेंट है 1 घंटे का रन करता है तो 1 यूनिट जनरेट होता है। 2000 वाट अगर हमारा 1 घंटे रन करेगा कोई ऑपरेटस या अप्लायंस तो 2 यूनिट जनरेट करेगा। अब अपने बेसिक क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल किसका ज़्यादा होगा, सिंगल फेस हीटर का या 3 फेस हीटर का। अगर 1000 वाट का है तो 1000 वाट का अगर दोनों हीटर हैं, सिंगल फेस सप्लाई इसमें हम दे रहे हैं 230 और 3 फेस सप्लाई दे रहे हैं जिसमें 415 वोल्ट। तो अगर हम इसको 1 घंटे इस हीटर को रन कराते हैं तो 1 घंटे अगर इसको हम रन कराएंगे तो इसको निकालते हैं तो 1000 को अगर 1 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यूनिट आएगा। क्योंकि होगा क्या, 1000 में 1 यूनिट जो किलो में, जब किलो वाट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 कट जाएगा तो 1 यूनिट आएगा। मीन्स टोटल जो इसका कैलकुलेट होके आएगा वो 1000 वाट का 1 घंटे चलाने का वो आएगा 1 यूनिट आ जाएगा। 1000 वाट की हमने जो कैलकुलेशन की है 1 घंटे चलाने का, तो दोनों का 1 यूनिट आ रहा, सिंगल फेस का भी और हमारा 3 फेस का भी। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो पावर का कंजप्शन है यानी पावर का कंजप्शन KWH में जो रीडिंग आ रही है 1 यूनिट आ रही है सिंगल फेस और 3 फेस में। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा 1000 का वाट का हीटर है वो सिंगल फेस में जब रन करेगा तो उस टाइम पे कितना करंट ड्रॉ करेगा वो कैलकुलेट करते हैं सिंगल फेस में और 3 फेस में। जैसा कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको पावर के फार्मूले से, पावर इक्वल टू VI और PF। तो वाटेज हमारी 1000 वाट है, सिंगल फेस का 230 होगा हमारा वोल्टेज। एम्पियर में कैलकुलेट करना, 0.8 पावर फैक्टर है। तो जो सिंगल फेस का हमारा करंट निकल के आएगा वो 5.43 एम्पियर आएगा। डैट मीन्स कि जो हमारा 1000 वाट का हीटर है जो उसको हमने सिंगल फेस सप्लाई दी थी वो एम्पियर जो ड्रॉ करेगा 5.43 एम्पियर ड्रॉ करेगा। सेम इसी तरह से हम 3 फेस सप्लाई देंगे उस 1000 के हीटर पे, 1000 वाट के हीटर पे, तो जो वो करंट कैलकुलेट करेगा मीन्स ड्रॉ करेगा करंट, वो करेगा रन कर रहा होगा जिस टाइम पे, उस टाइम पर जो करंट ड्रॉ करेगा 1.73 एम्पियर ड्रॉ करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों हीटर का जो पावर कंजप्शन है, जो यूनिट कंज्यूम है वो तो सेम होगा, 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। बट सिंगल फेस में और 3 फेस में जो करंट ड्रॉ करेगा उस टाइम पे वो डिफरेंट करेगा। मीन सिंगल फेस पे 5.4 करेगा, 1.7 इस पे करेगा। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि जो सिंगल फेस में हमारा वोल्टेज कम रहता है और 3 फेस में हमारा वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाती है, फिर और √3 की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो हमारा एम्पियर है, जब हम इस एम्पियर को यहाँ पे पुट करेंगे फार्मूले में तो होगा क्या, हमारा अल्टीमेटली जो वाटेज आएगा वो 1000 वाट ही आएगा। दोनों आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ इस कैलकुलेशन के जो 1000 वाट का हमारा हीटर था सिंगल फेस और 3 फेस हमने सप्लाई दी थी, 1 घंटे हमने उसको रन कराया था, तो उस पर 1 यूनिट का कंजप्शन हुआ दोनों पे। तो इस तरीके से हम किसी भी अप्लायंस का पावर निकाल सकते हैं, किलोवाट निकाल सकते हैं, आइदर वो 3 फेस हो या सिंगल फेस हो। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।